हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम आपके सामने उत्तर प्रदेश की नदियां लेके आए हुए हैं। ये जो वीडियो का री एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए काफ़ी लाभदायक हैं। जितने भी यूपी के जितने भी पेपर होते हैं तो उसमें ये इम्पोर्टेंट है उसकी दृष्टि से देखते हुए। तो चलिए अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की नदियाँ। उत्तर प्रदेश की नदियाँ। उत्तर प्रदेश में अनेक नदियाँ हैं जिनमें से गंगा हो गई, घाघरा, गोमती, यमुना, चंबल, सोन आदि ये मुख्य इसकी नदियाँ हैं। कौन सी हैं? गंगा, घाघरा, गोमती, यमुना, चंबल, सोन, ये इसकी प्रमुख हैं। और भी नदियाँ हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रभावित होने वाली इन नदियों के उद्गम स्थान भी विभिन्न हैं। अतः इनके उद्गम स्थलों के आधार पर इन्हें निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है ना। अब कैसे कैसे हैं? पहला है कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ। पहला पॉइंट क्या है? हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ। गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ। और तीसरा है दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ। आगे हम हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के ऊपर जिक्र कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इसमें ये बता रखा है कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों में, जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियों में कौन कौन सी हैं? जैसे यमुना है, काली, शारदा एवं गंडक नदी प्रमुख हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें इन नदियों के उद्गम स्थान, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, काली, शारदा का उद्गम स्थान पूर्वी कुमाऊं क्षेत्र का मिलाम हिमनाद और गंडक महान हिमालय से निकलती है। रामगंगा और राप्ती नदियाँ यहाँ दे रखा, देखो। रामगंगा और राप्ती नदियाँ लघु हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से निकलती हैं। गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली, अब ये मैं बताऊंगा आपको गंगा से मैदानी भाग में कौन कौन सी निकलती हैं। ये अभी मैंने हिमालय पर्वत से निकलने वाली बताई थी। तो इन नदियों का नाम याद कर लो, थोड़ा सा इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। इन नदियों में अगर देखो गंगा के मैदान से कौन कौन सी हैं, तो नदियों में गोमती हो गई, बरोड़ा हो गई, हिरंद हो गई, पांडु हो गई, ईशान हो गई। ये सारी की सारी कैसी हैं? गंगा के मैदान से निकलने वाली हैं। इन नदियों के उद्गम स्थल झीलें व अन्य दलदली क्षेत्र हैं। दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है। दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे हम आपको डिस्कशन कर देते हैं। इन नदियों में चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद और कनहार आदि मुख्य हैं। कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद, कनहार, ये नदियां हैं। ये नदियां दक्षिण के पठारी भाग से निकलती हैं और गंगा या यमुना में मिल जाती हैं। ठीक है ना। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों पर एक बार जिक्र कर लेते हैं। मैं नंबर वाइज नंबर पढ़ता चलूँगा, आप देखते चलना। पहला आता है गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा नदी, काली शारदा अथवा शारदा नदी, करनाली या घाघरा नदी, राप्ती नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, सिंधु नदी, केन नदी, सोन नदी, गोमती नदी और टॉन्स अथवा तमसा नदी। एक बार फिर से पढ़ देते हैं। गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा नदी, काली अथवा शारदा नदी, करनाली या घाघरा नदी, राप्ती नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, सिंधु सिंधु नदी और केन नदी, सोन नदी, गोमती नदी और टॉन्स अथवा तमसा नदी। ये सारी की सारी उत्तर प्रदेश की नदियां हैं। अब हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की अन्य नदियां। और भी अन्य अन्य नदियां कौन सी हैं? दक्षिणी किनारे पर गंगा से मिलने वाली टॉन्स व सोन नदी के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में बहने वाली अन्य नदियां, जैसे चंद्रप्रभा हो गई और कर्मनासा हो गई, रेहंद हो गई, बेलन हो गई और ये क्या है, गसान हो गई। फिर से पढ़ देते हैं। चंद्रप्रभा, कर्मनासा, रेहंद, बेलन और गसान। ठीक है ना। ये सारी और भी अन्य नदियाँ हो गई हैं। अब हम लास्ट में देख लेते हैं विंध्याचल से निकलने वाली नदियाँ गर्मियों में अक्सर सूख जाती हैं, किंतु हिमालय से निकलने वाली नदियों में प्राय पूरे वर्ष भर पानी रहता है। दक्षिणी नदियों का प्रवाह गंगा और उत्तर, एक मिनट, हाँ, प्रवाह गंगा और उत्तर की नदियों की तुलना में तीव्र होता है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं बाकी का। ये वीडियो मेरी इतनी ही थी और कल हम एक और वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल हम नया टॉपिक के साथ में आएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं दोस्तों के पास।